हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन कहानी बताने वाली हूँ जो जीवन में प्रेरणा सीख लेने लायक है। और कहानी के नाम है म्यान का रंग। आते हैं। म्यान का रंग। चलिए कहानी का नाम है म्यान का रंग, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, म्यान का रंग है यानी म्यान का रंग जिसमें तलवार रखा जाता है। म्यान में तलवार रखते हैं, खोल होता है म्यान। तो चलिए बताते हैं अब आगे। दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी, लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था। बस दुश्मनी थी इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। ये एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राजाओं के मंत्रियों ने एक कीमती म्यान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। उनकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। खड़ग सिंह ने म्यान को देखकर कहा, वाह कितना बढ़िया म्यान है, लाल रंग के। इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह? म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब खड़ग सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि म्यान सफेद है और इस पर मोती जड़ी हैं। मुझे तो लगता है तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाली। खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ छिपे दोनों राज्यों के महामंत्रियों सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह म्यान तो एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद। मंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, एक कहानी है म्यान का रंग। तो एक कहानी अब चलिए मैं आपको बेहतरीन ढंग से बताती हूँ। दो राजा थे, खड़ग सिंह और कड़क सिंह। दोनों का नाम था, एक का नाम था खड़ग सिंह और दूसरे का नाम था कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी। आना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। जब दोनों राजाओं को दोस्तों जो मंत्री थे, उन्होंने इन दोनों राजाओं के झगड़े से बहुत परेशान रहते थे, तो दोनों मंत्रियों ने सोचे कि दोनों राजाओं को आपस में मिलना चाहिए। मिलने के लिए एक उपाय सोचा और दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था।
दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया। तो एक पीपल का पेड़ था दोस्तों, तो चलिए मान के चलिए एक पीपल का पेड़ था, यहाँ पे मिलने के लिए दोनों राजाओं को बुलाया गया। एक राजा इस तरफ खड़े थे, एक इस तरफ। तो देखिए दोनों अपनी अपनी सीमा में खड़े थे। तो एक तरफ मयान का रंग था यहाँ, दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था। उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राजाओं के मंत्रियों ने एक कीमती मयान लटका दी थी। तो दोस्तों जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन ही पेड़ पर एक मयान लटका दिया गया था, जो मंत्री लटकाए थे। तो चलिए ये हो गए खड़ग सिंह। खड़ग सिंह इस तरफ अपनी सीमा में था, तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी मयान पर पड़ी। तो अपनी सीमा में था दोस्तों, एक राजा अपनी सीमा में था और खड़ग सिंह अपनी सीमा में था और अपनी सीमा में एक और थे खड़ग सिंह। तो दोस्तों निश्चित समय पर खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था, तो दूसरा पेड़ के उस तरफ सीमा में। एक पेड़ के इस तरफ सीमा में और दूसरा पेड़ के उस तरफ सीमा में थे दोस्तों। और आगे दोनों पेड़ के करीब पहुंचे, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी मयान पर पड़ी। खड़ग सिंह ने मयान को देखकर कहा, वाह कितना बढ़िया मयान है, लाल रंग का। तो जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे दोनों राजाओं तो उनके नज़र पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। मयान को देखकर कहा, वाह कितना बढ़िया मयान है, लाल रंग के। तो दोस्तों खड़ग सिंह बोलते हैं कि वाह कितना बढ़िया मयान है, लाल रंग के। तो दोस्तों जो खड़ग सिंह हैं उनको मयान एक तरफ से लाल रंग का दिखाई दे रहा था और आगे लाल रंग के इस मयान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। खड़ग सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़ग सिंह, मयान बहुमूल्य जरूर है पर यह तो सफेद है। जो खड़ग सिंह थे वो बोल रहे हैं कि क्या कह रहे हो खड़ग सिंह, मयान बहुमूल्य कीमती जरूर है पर यह तो सफेद है। तो खड़ग सिंह को दोस्तों सफेद दिखाई देता है, इधर सफेद रंग का दिखाई देता है दूसरी तरफ से। तो आगे देखिए खड़ग सिंह को गुस्सा आ गया, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह मयान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब खड़ग सिंह को भी गुस्सा आ गया, वे भी तेज स्वर में बोले, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ कि मयान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़ग सिंह बोल रहे हैं कि मयान सफेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़ग सिंह ने तलवार निकाली, अपनी तलवार निकाल देते हैं। खड़ग सिंह कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। तो दोस्तों वो जैसे ही लड़ने के लिए आगे बढ़े, वहां छिपे दोनों राजाओं के मंत्रियों ने सामने आ गया।
वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस म्यान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते। मंत्रियों दोस्तों समझा रहे हैं राजाओं को कि यदि आप दोनों लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो यह लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। मतलब दोनों तरफ से ये म्यान, दोनों राजा सही बोल रहे हैं। एक तरफ म्यान लाल है और दूसरी तरफ सफ़ेद, तो दोनों राजा अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो मंत्रियों ने उन्हें समझाते हैं, यह म्यान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा, क्या दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए? जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस म्यान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। तो दोस्तों मंत्रियों ने समझाया कि अगर दोनों तरफ से आप दोनों राजाओं अगर जांच परख म्यान को कर लेते हैं तो यह नौबत नहीं आती, लड़ाई की नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। तो दोस्तों इस वजह से दोनों राजाओं को जो पुश्तैनी दुश्मनी थी पहले से पूर्वजों से ही चली आ रही थी, वो लोग अपरंपरा की तरह ढो रहे थे कि हमारे दुश्मनी है हमसे या हमें निभाना जरूरी है, लेकिन कारण नहीं पता था। तो मंत्रियों बुला करके समझाते हैं दोनों राजाओं को। दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी समस्या का हल हम लोग को कर लेना चाहिए, दोनों तरफ से जांच कर लेनी चाहिए, परख कर लेनी चाहिए, तब हम लोग को कोई भी निर्णय लेना चाहिए। तो ठीक है, चलिए अभी के लिए फ़िलहाल बाय, फिर मिलूंगी अगली